देखो नूतन वर्ष आया, धरा पुलकित हुई, गगन मुस्काया। किंचित चिंताओं में डूबा कल, ढूंढी लेगा नया वर्ष कोई हल। देखो नया साल का पहला पल, क्षितिज के उस पार है उभर आया। नमस्कार, मैं हूँ आतिका अंसारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से वॉइस ऑफ टेक्नो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी साल 2021 भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। ये साल हम सभी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा, जहां एक तरफ इस कोरोना महामारी के कारण कई लोगों ने अपनों को खोया, तो वहीं दूसरी तरफ इस महामारी के युद्ध में हमने एक दूसरे का साथ देकर टीकाकरण के आंकड़े को 130 करोड़ पार किया। बहरहाल इस खास एपिसोड में हम कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे अपने टेक्नो फैमिली, विशेष रूप से प्रथम वर्षीय छात्रों से, और जानेंगे कि उन्हें नए साल से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, उन्होंने बीते साल से क्या खोया क्या पाया, और जानेंगे उनके नए साल के संकल्प यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में। तो इस दिलचस्प बातचीत के सिलसिले से जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। 2022 के लिए आपका रेजोल्यूशन क्या है? ऑलवेज़ मेरा रेजोल्यूशन, मेरा मेन जो होता है वो एकेडमिक्स में एक्सेल करना होता है। तो मेरा इस साल ये रेजोल्यूशन रहेगा कि मैं जो भी वर्क करूँ उसमें डेली प्लानिंग के अकॉर्डिंग करूँ और उसमें परसीवरेंस रहे और ऑब्वियसली डिटर्मिनेशन भी रहे। आपके कुछ खास रेजोल्यूशन हैं क्या साल 2022 को लेकर? जी, सबके होते हैं, मैंने भी इस बार बनाए हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे शुरू से ही नई नई भाषाएं सीखने का बहुत शौक़ था, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं कोरियन सीखूँ। 2022 को लेकर मेरा ये रेजोल्यूशन है कि जैसा कि अभी हम लोग कुछ ज़्यादा ही आलसी हो गए हैं, तो हम लोग अगले साल कुछ अच्छा स्कोर करें और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। इवेंट्स तो चलते रहते। एक तो मैं भी एक नई लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, वो है जापानीज़, और मैं चाहता हूँ रोज़ सुबह 5 बजे उठना, क्योंकि घर वाले तो परेशान कर ही देते हैं 5 बजे उठने के लिए, खुद उठते नहीं, वो बात अलग है। हमेशा से मैं एक इंट्रोवर्ट रही हूँ एंड नाउ आई वांट टू बी एन मोर सोशलाइज्ड पर्सन, नॉट बी एक्सट्रोवर्ट बट अ सोशलाइज्ड पर्सन। मेरा रेजोल्यूशन है दैट आई विल फोकस मोर ऑन लर्निंग रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन ग्रेड्स। और मैं आज की स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी लर्निंग पर फोकस रखें। अगर आप लर्निंग आपकी स्ट्रांग होगी तो आपके ग्रेड्स कहीं नहीं जा रहे। आने वाले नए साल से आपको क्या क्या अपेक्षाएं यानी कि एक्सपेक्टेशंस हैं? आने वाले साल से, अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2021 कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों ने, काफ़ी परिवारों ने अपने घर के सदस्यों को खोया है। तो मैं यही चाहूँगी कि 2022 उन सभी के लिए बहुत कुशल मंगल हो और सब खुश रहें। मैं चाहती हूँ कि इस बार कोविड एकदम से ख़त्म हो जाए, और जैसा सुनने में आया है कि जनवरी में लॉकडाउन फिर से लगने वाले हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी इस बार ना लगे और हमारा भारत फिर से एक फ्री भारत बन जाए। यही कि जो मैंने गलतियाँ 21 में की हैं वो 22 में ना करूं। और जैसे कि नया साल आ रहा है तो बहुत सारी, जाहिर सी बात है, बहुत सारी उम्मीदें लगाएंगे, ऐसी बहुत सी चुनौतियां भी आएंगी और ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें आएंगी जो हमें फेस करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि जो पिछली, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नहीं हो पाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो 22 में मैं करूं, और जो चीज़ें मैंने डिले की हुई थी वो 22 में ना करूं। उम्मीदें हैं थोड़ी अपनी कंट्री के लिए। मैं बहुत पैट्रियोटिक इंसान हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरी कंट्री एक सुपर पावर बने, इंडिया, नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे हों और करप्शन कम हो जाए, क्योंकि करप्शन तो बहुत ज़्यादा है, आप जानते ही हैं। ऐसी उम्मीदें तो बहुत है मेरे अंदर, क्योंकि लाइक फर्स्ट ईयर टेक्नोइड एंड पीपल आर सो फ्रेंडली टू मी, एंड मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट रही हूँ, लाइक लोगों से सोशलाइज नहीं कर सकती हूँ। बट 2022 में मैं एक सोशलाइज गर्ल बनना चाहती हूँ, एक सोशलाइज पर्सन बनना चाहती हूँ। साल 2021 से जुड़ी हुई कोई ऐसी सीख जो आप साल 2022 में भी लेकर जाना चाहेंगी? कभी हार ना मानने वाला। जैसे अभी कोविड के कारण सबके परिवार में इतना कुछ हो गया, लोग गुजरे
और हम लोग फिर एक साथ रहे और हम लोग ना हार मान के फिर से एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो वही मैं सीखूँगी। पर्सनली जो सीखा कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। जैसा ही मैंने अभी बताया कि कई परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया, तो कोई बैर ना रखें, आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा है वो सब ख़त्म करें। मैं यही चीज़ 2022 में भी लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि शाहरुख खान जी ने कहा है कि क्या पता कल हो ना हो, तो बस मैं वही चाहूँगी कि सब खुश रहें और कुशल मंगल हो 2022। मैंने ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं सीखा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, पेंडेमिक में मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई। लाइक मेरा 1 साल वेस्ट हो गया ड्यू टू पेंडेमिक, और मैं हमेशा लाइक फैमिली से मैं काफ़ी क्लोज़ हो गए, और मैं 2022 में वही लेके जाना चाहती हूँ अपना। 2021 से जुड़ी कोई खास मेमोरी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हैं? बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, उसमें से मेरी सबसे स्पेशल मेमोरी है मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा और मम्मा के साथ जो है बहुत सारी स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मैंने अपने भाई बहन, अपने पापा के साथ मैंने क्रिकेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एंड बीइंग अ टेक्नोआइट आपको यहाँ पे कुछ वक्त भी हो गया है, तो आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। जब एडमिशन लिया था तब सोचा था कि ऑफलाइन पढ़ेंगे तो दोस्त बनेंगे, तो दोस्ती तो बहुत अच्छी चल रही है, बस थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि 2 साल से कुछ नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कुछ टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, नियर अबाउट 1 मंथ हो गए होंगे। लेकिन जो मुझे यहाँ पर जो एक टेक्नो ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जी, मैं बता दूँ कि मैं कुछ टाइम पहले 22-21 में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ। तो मेरे अंदर एक जैसे कि एक चीज़ें हैं, जैसे मैं डायरेक्शन टीम में भी रहा हूँ, तो टेक्नो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है। लॉकडाउन के बाद जब मैं इस कॉलेज में आया तो मुझे टेक्नो ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी चीज़ों को, अभी जल्द ही क्रिएटिव राइटिंग की कंपटीशन हुई थी, मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मुझे 3rd पोजीशन पे मिला। बहुत अच्छा लगा कि मुझे आए हुए 4 दिन हुए थे और इतना सम्मान मिला, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, काफ़ी चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं मैं सबका शुक्रिया करना चाहूँगा, अपने मेंटोर मिस्टर नितिन गोपाल सर का, अपने HOD मिस्टर विनय सर का और मैम का। तो ये थे हमारे कुछ टेक्नोआइट्स, और ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ टेक्नो के साथ, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके भी हैं कुछ खास रेजोल्यूशंस तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।